दर्शकों, हम जल्दी ही मई के महीने में प्रवेश करेंगे और ये हम सब जरूर जानना चाहेंगे ये महीना हमारे लिए कैसे जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलेगा, ये हम समझेंगे हमारी मासिक राशि वाले देश की श्रृंखला में। हर दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोगेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हमारी मासिक राशि देश की फला देश की श्रृंखला जो हमने शुरुआत कर दी है और हमने पहली राशि के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। यदि आपका मिस हो गया है तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में, यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए मई का महीना कैसे जाएगा। जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम आपके स्वास्थ्य में देखने को मिलेगा, क्या उतार चढ़ाव आपको इसके संदर्भ में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपकी शिक्षा और करियर में किस प्रकार का बदलाव आपको देखने को मिलेगा, क्या स्थिरता बनी रहेगी या कुछ आप परिवर्तन देख सकते हैं, ये हम समझेंगे। कार्य क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल रहेगा ये भी हम समझेंगे। साथ ही व्यवसाय के लिए 2024 मई का महीना कैसे जाएगा वो भी हम देखेंगे। क्या कुछ नए इन्वेस्टमेंट के चांसेस बनेंगे। इसके अलावा दर्शकों, आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए मई का महीना कैसे जाएगा, क्या कुछ इस बार बात बनेगी या वैसे की जो स्थिति है जस की तस बनी रहेगी। इसके अलावा विवाहित दंपतियों के लिए भी मई का महीना कैसा रहेगा, संतान पक्ष से किस प्रकार का सहयोग देखने को मिल सकता है, किस प्रकार का जो व्यवहार देखने को मिल सकता है, ये हम समझेंगे, उसकी वजह को समझेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। दर्शकों, आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है मई के महीने में, वो इस प्रकार है। देखिए, सबसे बड़ा गोचर तो ये होने वाला है कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है। फिलहाल बृहस्पति आपके द्वादश भाव में मेष राशि में आपके लग रहे शुक्र और सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि 11वें भाव में तो बुध और मंगल और राहु गोचर कर रहे हैं। तो ये स्थिति थोड़ी सी कह सकते हैं नकारात्मक रह सकती है, क्योंकि मंगल आपके सप्तमेश भी है। शनि आपके दशम भाव में कुंभ राशि में गोचर करें, केतु आपके पंचम भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही है कि बृहस्पति जो है मेष राशि यानी द्वादश भाव से निकल के आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद 10 मई को बुध भी आपके एकादश भाव से निकल के द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य 14 मई को द्वादश भाव से निकलकर लगन में प्रवेश कर जाएंगे, बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे। उसके बाद 19 मई को आपके लग्नेश द्वादश भाव से निकल के लगन में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे सूर्य और बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे। उसके बाद बुध भी 31 मई को द्वादश भाव से निकलकर आपके वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लगन में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन सब की युति आपके लगन में रहेगी, तो दिलचस्प रहेगा ये आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके प्रत्येक क्षेत्र में आपको प्रभावित करने के लिए। तो बहुत कुछ आपको परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य से शुरुआत करते हैं। देखिए, लग्नेश और आपके जो छठे घर के स्वामी है वो एक ही है, द्वादश भाव में फिलहाल गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपके लग्नेश है विपरीत राज्यों का निर्माण भी कर रहे हैं, तो कुछ समस्या बनी हुई है, तो आप उससे बाहर भी निकलेंगे। प्रॉब्लम तब आएगी जब आपके लग्नेश आपके लगन में ही प्रवेश कर जाएंगे, छठे घर के स्वामी। तो हो सकता है कुछ समस्या आपकी जो पहले से उतार चढ़ाव चल रहा था उसमें थोड़ी बढ़ोतरी आपको जरूर देखने को मिले। इसमें आपको अगर शुगर की समस्या है या आंखों की समस्या है तो इसमें थोड़ी बढ़ सकती है, और इसके अलावा अन्य समस्याओं के कारण में कुछ साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो हो सके तो अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ पेट से संबंधित समस्या देखी जा सकती है। इम्यून सिस्टम का जो है अच्छे से दुरुस्त रखना है, जरा सा भी कमजोरी को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके अलावा हृदय के मरीज भी थोड़ा शुरुआत में अपने आप को थोड़ा अच्छे से फिट करें, क्योंकि आपके चतुर्भाव के स्वामी सूर्य आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कम से कम मध्य मई तक आपको सावधान रहना है। हो सकता है समस्या थोड़ी बढ़ जाए स्ट्रेस की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से, चेस्ट कंजेशन की समस्या बढ़ सकती है, पित्त की समस्या बढ़ सकती है। तो खान पान को तो आपको उचित रखना है, साथ ही अपने लाइफस्टाइल को भी दुरुस्त रखना है। किसी प्रकार के स्ट्रेस से आपको दूर रखना है, बाहर की किसी प्रकार की हानिकारक वस्तुओं से भी दूर रहना है। आपको मादक पदार्थों से यानी अल्कोहल से दूर रहना है। हो सके तो सात्विक भोजन ले, यदि आप चाहते हैं कि आप अच्छा स्वास्थ्य को एंजॉय करें। इसके अलावा अब जैसे मैंने बताया है कि कुछ सुधार भी आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि जब लग्नेश आपके लगन में ही गोचर करेंगे तो निश्चित तौर से आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा भी देखी जा सकती है, कॉन्फिडेंट भी देखा जा सकता है, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो निश्चित तौर से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही आपके लिए नेगेटिव रहेगा, सुधार भी आपको साथ साथ देखने को मिलेगा। तो निश्चित रहे, लेकिन अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करके आपको चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सप्तमेश आपके एकादश भाव में राहु के साथ अंगारक योग भी बना रहे हैं। तो हो सके तो अपने भीतर शांति लेकर आए, क्योंकि द्वितीय घर के स्वामी बुध 20 में इनके गोचर कर रहे हैं। तो आपके बातचीत का जरिया थोड़ा तल्ख हो सकता है, तीव्र हो सकता है, गुस्से से भरा हो सकता है, और जिसकी वजह से परिवार के साथ मतभेद भी देखा जा सकता है।
दर्शकों, अब हम बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। देखिए, पंचम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं और पंचमेश बुध जो है एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, उनकी दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है। तो अब थोड़ा स्थिति को सुधार तो देखने को मिलेगा ही। साथ ही केतु की वजह से जो अब तक दिलचस्पी में कमी आ रही थी, उच्चाटनपन सा हो रहा था या बोरियत देखने को मिल रही थी या आपके प्रदर्शन में कमी देखने को मिल रही थी, तो उसमें भी कुछ सुधार आपको देखने को मिल सकता है। कंपटीशन की यदि बात करें तो शुरुआत में थोड़ी असफलता के बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी, तो हताश निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कैंपस प्लेसमेंट में आशातीत आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, कुछ अच्छी ऑफर आपको मिल सकती है प्लेसमेंट की। इसके अलावा विदेश में यदि आप प्रयास करें तो निश्चित तौर से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आप अपने विदेश के लिए जो भी आप प्रयास करें उसमें बिल्कुल भी कोताही ना बरतें, बहुत ही लगन के साथ और पूरी मेहनत के साथ प्रयास करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये तो निश्चित है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके करियर की शुरुआत की, यानी आपकी इंटर्नशिप या कुछ नई प्लेसमेंट आप अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि कुछ संघर्ष, कुछ मेहनत के बाद आपको परिणाम देखने को मिलेगा। शनि दशम भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रही हैं, तो निश्चित तौर से आप जान लीजिए कि ये स्थिति आपके फेवर में रहने वाली है। कुल मिला के आपको अपने व्यवहार में थोड़ा कंट्रोल करके चलना होगा। इसके अलावा बहुत कुछ सीखने के लिए कुछ संघर्ष और मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से नए अनुभव आपको हो सकते हैं। तो उसी के आधार पे अपने आप को मेंटली तौर से प्रिपेयर करके आपको चलना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे जाके सफलता मिले या आपको एक स्टेबल करियर ग्रोथ भी साथ में मिले, तो आपको इस प्रकार का जो है आपको अपना जो व्यवहार है उसको अपनाना पड़ेगा, एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं संघर्ष और मेहनत के बाद ही शनि महाराज जी आपको कोई परिणाम देंगे। अन्यथा अगर आप शॉर्टकट तरीके से अपनाएंगे तो उसका परिणाम भी बुरा आपको देखने को मिलेगा। कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको, कुछ अवसर आपको ऐसे मिल सकते हैं जहां पे आप अपने को करियर की शुरुआत को एक अच्छा दिशा दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। मध्य मई के बाद कुछ अच्छा डेवलपमेंट आपको देखने को मिल सकता है, कुछ अच्छे सुधार आपके व्यवहार में, आपके एटीट्यूड में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के आप पॉजिटिव रहें और हो सके तो अपने करियर, अपने शिक्षा को बहुत ही गंभीरता से लें। कार्यक्षेत्र की यदि हम बात करें, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, देखिए शनि तो मैंने जैसे बताया कि अपनी ही राशि में दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपको सुधार भी साथ साथ देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये भी समझ के चलें कि मेहनत भी आपको साथ साथ करनी पड़ेगी। शुरुआत में अधिकारी की तरफ से या उनके कारण कुछ नुकसान की स्थिति जरूर देखने को मिल सकती है, इसमें भी सुधार आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। व्यवहार में थोड़ा सा आपकी तीव्रता पर रह सकता है, जल्दबाजी दिखा सकते हैं, खासकर जब सूर्य आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे तो हो सकता है आप किसी की सुनना ना पसंद करें, तो इसमें भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। इसके अलावा अगर आप नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो मध्य मई के बाद कुछ अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। विदेश यात्रा का भी कुछ आपका जो योग बन सकता है, या कुछ लंबी दूरी की यात्रा का भी योग बन सकता है। आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है, इस प्रकार की भी कह सकते हैं कि परिस्थिति बन सकती है। व्यवसाय या व्यापार की बात करें तो सप्तमेश का, जैसे मैंने बताया, मंगल एकादश भाव में गोचर करे, तो स्थिति तो बहुत बढ़िया है। बुध भी है, साथ में राहु भी है, अंगारक योग भी बन रहा है, तो बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ कहासुनी हो सकती है, किसी कम्युनिकेशन कमी की वजह से या गैप की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ गलत निर्णय भी लिए जा सकते हैं। तो इस पर पूरी तरीके से आपको सावधानी बरतनी है, ध्यान देना है, अच्छे से वर्क करके ही कुछ काम को अंजाम देना है। नई डील साइन करने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं, तो उन्हें बहुत ही सावधानी बरतनी है। कुछ ऐसे कंडीशंस तो हिडन हो सकते हैं जो आगे चल के आपको परेशानी में डाल सकती है। शेयर मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो इन्वेस्टमेंट की जल्दबाजी बिल्कुल भी ना दिखाएं। रियल एस्टेट में अच्छा आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन मध्य मई के बाद ही ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल शुरुआत में कुछ आपको इसके संदर्भ में खर्चा करना पड़ सकता है या कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूती लगातार देखने को मिल सकती है, अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस काफी अच्छे बने हैं, काफी पॉजिटिव बने हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया है कि जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। विदेश से यदि आप कुछ डील करते हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप कुछ विस्तार के तौर पे, जैसे बिजनेस के विस्तार के तौर पर भी आप विदेश में कुछ अवसर हासिल कर सकते हैं। तो कुल मिला के स्थिति जो है आपके पक्ष में बनी हुई है, सावधान रहने की आवश्यकता है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए मई का महीना कैसे जाएगा? पंचम भाव में केतु गोचर करें, जो स्थिति बिल्कुल भी नकारात्मक बनी हुई है, आपके पक्ष में बिल्कुल भी बनती नजर नहीं आ रही है। पर क्योंकि पश्चिमेश की दृष्टि पंचम भाव में ही पड़ रही है बुध की, जहां पे मंगल और राहु भी एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो जल्दी ही आप अपने रिलेशनशिप को या तो खत्म कर देंगे या कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय ले लेंगे जिसकी वजह से आपके पार्टनर के बीच में एक डिस्टेंस आ जाए या सेपरेशन आ जाए। तो इसके भी चांसेस बन रहे हैं, बहुत ही प्रबल चांसेस बन रहे हैं। इसके अलावा सकारात्मक
सकारात्मक बात के लिए आपको काफी इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए, जब तक केतु और राहु आपके पंचम एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं तो स्थिति आपके पक्ष में तो बनने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं समझौता करते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ आप कह सकते हैं कि बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ बहुत कुछ झेल सकते हैं। परिणाम के लिए आपको आपकी जो अपेक्षा बहुत ज़्यादा रह सकती है और वो आपके पक्ष में रहने वाला नहीं है, क्योंकि परिणाम आपको बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करने वाला है, संतुष्टि देने वाला नहीं है। विवाह की चर्चा फिलहाल आप बहुत तीव्रता से कर सकते हैं और जिसकी वजह से आपको अपने परिवार की परेशानी भी या विरोध भी झेलना पड़ सकता है। हालांकि कोई लोग आपके पक्ष में भी नजर आ रहे हैं, तो फिलहाल आप ही कंफ्यूजन की स्थिति में कि आप इसके संदर्भ में क्या निर्णय लें। हो सकता है कि फिलहाल स्थिति जो आपके पक्ष में ना हो। मई के लास्ट में आते आते कुछ कह सकते हैं कि आपके जो व्यवहार में ये सोच में कुछ परिवर्तन आया है या कुछ आप ऐसा निर्णय लेने के कह सकते हैं हालत में होंगे, तब आप कुछ डिसाइड कर सके। फिलहाल शुरुआत अभी आपको किसी प्रकार से सकारात्मक तौर से देखने को नहीं मिल पाएगी। विवाहित दंपति यदि बात करें तो सप्तमेश मंगल जो है राहु और बुध के साथ एकादश भाव में गोचर कर रही हैं। लाभ की स्थिति तो है ही है, लेकिन साथ ही अंगारक योग की वजह से आपके पार्टनर जो है काफी गुस्सैले में हो सकते हैं। कुछ नुकसान आपके कारण होने की वजह से दुविधा की स्थिति में आ सकते हैं। संबंध में थोड़ा कड़वाहट, तनाव ये जरूर देखने को मिल सकता है। ट्रस्ट की कमी देखी जा सकती है। झगड़ा, फसाद, लड़ाई ये सब देखा जा सकता है मई के महीने में, तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। 19 मई के बाद बहुत कोशिश करेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ संबंध बेहतर बने, पर क्योंकि सूर्य आपके लगन पर आ जाएंगे तो हो सकता है कि आप भी किसी प्रकार का कोई सहयोग, एडजस्टमेंट या सुनना पसंद ना करें, तो ये भी संभावना देखी जा सकती है। तो उपाय आप करते रहिए, हो सके तो शांत भाव में रहें। संतान प्राप्ति का जो मार्ग है वो इतना आसान नहीं होगा, काफी संघर्ष के बाद ही को सफलता देखी जा सकती है। संतान पक्ष से भी कुछ निराशा आपको हासिल हो सकती है या उनके व्यवहार की वजह से कुछ आपको दुख या स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है, तो आप उपाय जरूर करें। तो केतु का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको श्री गणेशाय नमः का 108 बार आपको जाप करना है। साथ ही हो सके तो जो गली के स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो गली में कुत्ते होते हैं, उनको आप भोजन जरूर खिलाएं। इसके अलावा अपने लग्नेश को मजबूत करने के लिए आप उनके बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं या सिंपली आप शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करें, या हो सके तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाके आप माता को सफेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं या खीर का भोग लगा सकते हैं, जिसके पश्चात आप अपने परिवार के साथ उसको बांट कर खाएं। इसके अलावा हो सके तो किसी गरीब महिला को, विवाहित महिला को आप श्रृंगार की वस्तु दान कर सकते हैं। महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं के साथ किसी प्रकार का कोई भी वाद विवाद में ना पड़े, तो आपके जो शुक्र है वो मजबूत रहेंगे, पॉजिटिव जो है आपको रिजल्ट देंगे। साथ ही आप अपने वाणी पर नियंत्रण बना के रखें, व्यवहार पर नियंत्रण बना के रखें, हो सके तो मौन रहने का प्रयास करें, तो आप बहुत सी समस्याओं से बच सकते हैं, क्योंकि फिलहाल जो गोचर की स्थिति है आपके पक्ष में नहीं है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि बृहस्पति जब आपके लगन में प्रवेश करेंगे तो काफी राहत भी महसूस करेंगे और इसके अलावा बहुत कुछ आपके साथ कह सकते हैं सकारात्मक देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे बैठ के आपके सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से आपके और आपके जो रिलेशनशिप है आपके जीवन साथी के साथ में कुछ ठहराव भी देखने को मिलेगा। तो पूरी तरीके से नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।